All right. All right. चलो आगे बढ़ते हम लोग बच्चों, ग्रुप पे डाल दो ज्वाइन। साहिल ठीक है ना? चलो स्टार्ट। कहां पे थे हम लोग बच्चों? कौन सा चैप्टर में थे? यूनिट 4 अनपेड सेलर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहले वो कर लेते। चालू कर दिया अपन ने ना वो सब, बहुत कुछ कर लिया कल। व्हाट इज अनपेड सेलर? जिसको पेमेंट नहीं मिला, या फिर द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड। हाँ, जो तुम्हारा क्या था, टेंडर्ड बट नॉट ऑनर्ड। अरे हाँ या ना, टेंडर्ड बट नॉट ऑनर्ड। आगे बढ़े। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बच्चों किसके अगेंस्ट होते? गुड्स एंड बायर। गुड्स के अगेंस्ट क्या है? हाँ, तुम्हारा रहेगा पहला वाला लीन, दूसरा तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा रीसेल, और कुछ है? बस तो लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल, वही तो। ऑलराइट, सेलर्स लीन, सेलर कैन रिटेन पोजीशन अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड। हुआ है ये? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, या फिर बच्चों बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। आगे क्या किया अपन ने? पार्ट डिलीवरी क्या था? वेवर। पार्ट डिलीवरी मींस एक तो बाकी केस में तुम लीन क्रिएट कर सकते हो, या फिर पार्ट डिलीवरी वाज वेवर ऑफ द एंटायर बाकी के गुड्स, वो तुम लोग दे रहे हो, तो यू वांट टू वेव अवे, गिव अवे व्हाट? राइट ऑफ लीन। तो तुम क्या करोगे? राइट अगेंस्ट द बायर। अरे हाँ, टर्मिनेशन ऑफ लीन का बच्चों कब होगा? व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बराबर कि नहीं? व्हेन यू पार्ट अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गुड्स, या फिर यू आर वेविंग, या फिर क्या था? द पोजीशन इज गिवन टू बायर। से कुछ था क्या? बायर सेशन कुछ था? ये वाला पहले वाला तुम्हारा किसको दिया? गुड्स कैरियर को, फॉर फर्दर ट्रांसमिशन विदाउट रिजर्विंग व्हाट? राइट ऑफ डिस्पोजल। गया गया। अरे हाँ, बायर लॉफुली ऑब्टेन्स इन द मिडल ऑफ द जर्नी इट्स पॉसिबल ना, उसे पोजीशन ले लिया। तीसरा बच्चों क्या? बाय वेवर। साहिल ध्यान दे। सेकंड, राइट ऑफ लीन इज नॉट लॉस्ट। ये हो गया कोर्ट डिक्री, ये भी लिख लिया हम लोगों ने, कुछ होमवर्क के लिए था। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो हमको बच्चों देखना था, हम लोग देख चुके एक्चुअली, दैट व्हाट इज इन ट्रांजिट, तो ही तुम उसको स्टॉप कर पाओगे ना। यस लिया? ओके। व्हेन कैन यू यूज दिस राइट? ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट अपन ने देखा, उसमें तुम्हारा क्या 8-10 केसेस थे क्या? ओ नलायको 7 थे ना। ये सब हम लोग कर चुके हैं इसको। एंड हाउ डू यू गिव द नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? एक तो प्रिंसिपल को या फिर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ना, मतलब ट्रक ड्राइवर या फिर उसके प्रिंसिपल को। डोंट राइट दिस वर्ड ट्रक ड्राइवर, ओके? वो बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है। अरे हाँ, सो डिड यू राइट दिस इन नोटबुक? 52 लिखा अपन ने? लिखो। ये किया पर पढ़ा ना, मैंने पढ़ा तो है। हाउ द स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट इज इफेक्टेड, हाउ टू डू इट? द स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे? बाय टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, और बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, और गिविंग नोटिस टू द कैरियर और बेली। ये किया था अपन ने। यस, वो बोला ना रात के 12 बजे तुम उसको नहीं पता होगी कि सुबह 6 बजे तक डिलीवरी नहीं होना चाहिए। विल नॉट स्टॉप इन, प्रिंसिपल को भी उतना टाइम मिलना चाहिए ना टू एक्चुअली स्टॉप इन ट्रांजिट, बराबर? क्या हो गया उसको? इसके ऊपर 51 है। अच्छा अच्छा, क्या लिखा फिर अपन ने? अच्छा ठीक है, लिख लो, वो भी लिख लो बस। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन, इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन। दोनों में फर्क क्या है? वो दोनों थोड़ी देर में करेंगे अपन।
Write down. Right of stoppage in transit is an extension of right of lien. Right of stoppage in transit is an extension of right of lien. हुआ? How stoppage in transit is effected. How stoppage in transit is effected. How stoppage in transit is effected. By taking actual possession or giving notice to the carrier or bailee. By taking actual possession or giving notice to carrier or bailee. Second, when notice given by seller to carrier, he shall redeliver or according to the directions of the seller. हुआ? बेली समझते हैं ना? बेली हो गया? चलो किधर थे हम लोग? डिफरेंस ना? ओ नलायको, पेज 2.59. डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. रेडी? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू व्हाट बच्चों? रिटेन पोजीशन. व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन पोजीशन? रखना. पोजीशन रखना. टू कीप, दैट इज रिटेन पोजीशन. Whereas स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज व्हाट? टू रीगेन पोजीशन. मतलब क्या? फिर से वापस लाना जो चला गया था. दैट इज बच्चों व्हाट? रीगेन. और लीन मतलब क्या? रखना जो तुम्हारे पास है. दैट इज रिटेन. सो अंडरलाइन द वर्ड रिटेन एंड रीगेन. लीन मतलब क्या बच्चों? रिटेन. एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों कर रहे हो? टू रीगेन दोस गुड्स बैक, बिकॉज गुड्स हैव सम वैल्यू ना, इसलिए. क्या? रीगेन एंड रीस्टोर. रीस्टोर मतलब लाना फिर से. रीगेन मतलब लाना फिर से, वही बात हो गया. रिटेन एंड रीगेन. आगे बढ़े. राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. द सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर लीन और कॉमन सेंस. लीन कब करोगे? ओनली व्हेन you have the possession, or as soon as possession gaya can you do right of lien, but as soon as possession gaya can you do stoppage in transit. So can I say जहां पे right of lien खत्म हुआ वहां पे right of stoppage in transit शुरू होता है? अरे हाँ या ना? Clear? So seller should be in possession of goods under lien, while however in stoppage in transit seller should have parted with possession. पोजीशन बच्चों किसके पास है? कैरियर के पास. रिसिपिएंट के पास पहुंच गया क्या वो? नहीं. एंड द बायर हैज नॉट अक्वायर्ड द पोजेशन. मतलब इन ट्रांजिट है ना, तो तुम बच्चों कर सकते हो क्या? स्टॉपेज इन ट्रांजिट. क्लियर लियो? बस अब पहला सेलर के एंगल से देखो तो पोजेशन है तो लीन, पोजेशन नहीं है तो बच्चों क्या? स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ऑब्वियसली स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने के लिए भी इट शुड नॉट हैव रीच्ड द बायर. सो ना सेलर के पास है ना बायर के पास है, तो किसके पास है? ट्रांसपोर्टर के पास, कैरियर के पास है. तो ये कैन डू बच्चों स्टॉपेज इन ट्रांजिट. आगे बढ़े. अगला वाला स्टार मार्क. राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट. बराबर है क्या? इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट. पर उसने पेमेंट नहीं किया ना, तो वही तो बच्चों उसको हम लोग गुड्स दे नहीं रहे. वी आर कीपिंग द गुड्स विद अस बिकॉज द बायर हैज नॉट मेड द पेमेंट. इज द बायर इंसॉल्वेंट? नो. पर हमने गुड्स भेज दिए.
और बाहर बच्चों हो गया इंसॉल्वेंट, देन वी कैन स्टॉप इन ट्रांजिट, बट इट इज नॉट द केस विद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसके लिए बच्चों कंपल्सरी क्या है, द बायर शुड बी व्हाट बच्चों, इंसॉल्वेंट। क्लियर हुआ? अगला वाला भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस कब बच्चों, when the right of lien ends, mainly because of possession। जब तक possession lien, possession छूटा, stoppage in transit। तुम वही बोल रहे, एक खत्म वो चालू, understood or no? Thus the end of right of lien is the starting point of right of stoppage in transit। समझ रहा है सभी को? एंड वही चीज, right of lien comes to an end, खत्म कब होगा, as soon as the goods are out of the possession of the seller, but the right of stoppage in transit comes to an end as soon as the goods are were delivered to the buyer। yes or no? lien कब खत्म, जब सेलर से पोजीशन चला गया, और ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट कब खत्म, when बायर को डिलीवरी अगर मान लो मिल गया। अरे हाँ, so point number 4 and 5 they are telling you start and stop, when does it start, है ना, point number 4 में बोला, and point number 5 में क्या बोले, when does it stop, the right of lien as well as right of stoppage in transit। हुआ? आगे बढ़े क्या बच्चों? याद रहेगा नहीं, ये स्टार मार्क किया है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब सेल, अब हम नए सेक्शन में जा रहे हैं, और प्लेज बाय बायर। प्लेज समझता है, अपन किया ना, प्लेज किया ना, कॉन्ट्रैक्ट प्लेज, प्लेज और प्लेजी, बेलमेंट नहीं, बट प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। प्लेज इज और बच्चे स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में होता क्या है, ओनर के पास गुड्स नहीं है, गुड्स किसी और के पास है, हाँ हाँ यार, फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टाइम। यस क्लियर? यहाँ पे पर्पस क्या है, प्लेज क्यों करते हैं, सिक्योरिटी। गोल्ड लोन याद रहेगा, गोल्ड लोन वो दिमाग में डालना हमेशा एग्जाम्पल, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर, रेडी। द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट is not affected by the buyer selling or pledging the goods। क्या समझा? सेलर का राइट इंटैक्ट है या नहीं है? सेलर का राइट इंटैक्ट है, भले इवन इफ बायर ने वो आगे बेच दिया है, या फिर वो जो बायर ने क्या किया उसको प्लेज किया है तो भी। यस और नो? अनलेस द सेलर असेंडेड, वो तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारे एक्सेप्शन में आएगा। अगर सेलर ने अलाउ किया है रीसेल करना आगे, कि हाँ तुम आगे सेल करो, देन बच्चों देन द सेलर कैन नॉट exercise right of lien, neither what to stoppage in transit। yes चलिए चेक करो, try to understand। let's take an example। A sold to B, चलेगा? ओनर कौन है? और A के पास क्या है, पोजीशन है। बच्चों कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके लियो, सेल हो चुका मान लेंगे, ठीक है। तो ओनर कौन है बच्चों? लेट अस टेक बी। गुड्स किसके पास है? ए के पास, ठीक है। बट ओनर कौन है कि नहीं है? उसका डॉक्यूमेंट टू टाइटल रहेगा। एग्जांपल के लिए क्या बोला मैंने, डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स। और गुड्स किसके पास है? ए के पास है, बट बी के पास डॉक्यूमेंट तो है ना, और हाँ है ना। या फिर लेट अस से वो बायर है, मतलब वो ओनर बन गया था, बी ने बच्चों आगे सेल किया। कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हु इज द राइटफुल ओनर? अभी फिलहाल देखा जाए तो सी। यस चलिए, can C demand the possession of goods from A? no। क्या पढ़ा फिर अपने सेक्शन बच्चों ये वाला? ओ नलायक को, द राइट ऑफ लीन, पहले उतने पढ़ते चलेगा। द राइट ऑफ व्हाट बच्चों? लीन इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड? इज नॉट अफेक्टेड। राइट ऑफ लीन इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स। कुछ समझा कि नहीं समझा? आई गेटिंग पॉइंट और नो? यहां पर लिख रहा हूं मैं ओरिजिनल ओनर, और सी क्या बच्चों? सब्सिक्वेंट। समझा कि नहीं? सब्सिक्वेंट ओनर। ए स्टिल हैज राइट ऑफ लीन इवन इफ बी सोल्ड टू सी। लिख लो बच्चों, एग्जांपल नोटबुक में लिख दो चाहिए तो। सेक्शन कौन सा है? 53 ना। पहले नाम लिख दो चाहिए तो सेक्शन का।
Effects of sub sale or pledge by buyer. Effects of sub sale or pledge by buyer, section 53. Effects of sub sale or pledge by buyer, section 53. हुआ? और एग्जाम्पल लिख दो. तुमको एग्जाम्पल समझाना. ऑल ऑफ यू. is has possession. A ने B को बेचा, B ने आगे C को बेचा. C is the subsequent owner, but A can still बच्चों keep the goods. A can still बच्चों keep the goods. आज कब तक? 8 बजे तक शो है तुम्हारा, तो 8 बजने ही वाले यार. आईपीएल देख के जाओ. हाँ बोलो, वापस समझाऊं तो वो क्या क्या समझा मेरे को वो बता, फिर वो हिसाब से मैं आई कैन रेक्टिफाई. तू बोला, उसको पूछा ना. हाँ तेरे को डाउट है ना, पूछ. 2 ट्रांजेक्शन हुए थे ना, समझा? A to B एंड B to C. गुड्स किसके पास है? मतलब गुड्स किसके पास है? ए के पास है. पोजीशन है ना ए के पास. ए ने बी को बेचा था. अपन क्या बोलते हैं? व्हेन डज, मुझको बता. टीवी वाला एग्जांपल याद आ रहा है? टीवी वाले एग्जांपल में क्या होता है? स्पेसिफिक गुड्स है, व्हेन डज ओनरशिप ट्रांसफर? इमीडिएटली ऑन द टाइम ऑफ सेल. तो कौन है बायर? सॉरी, कौन बायर नहीं, कौन ओनर? कौन है? बायर इज द ओनर. अपने एग्जांपल पे स्टार्टिंग में कौन? बी. बी इज द ओनर. गुड्स किसके पास है? पर सेलर के पास. अब बी इज ओनर है. बी ने सी के साथ अग्रीमेंट किया कि मैं तो माल बेच रहा हूँ. तो बी टुक मनी फ्रॉम सी. तो उसे देखा जाए टेक्निकली लीगली कौन है फिर अभी ओनर? सी. और गुड्स किसके पास है अभी भी? ए के पास. क्लियर? तो अगर अभी भी ए का मतलब ए के पास अभी भी पोजीशन है और भले बायर ने आगे जाके फिर से बेच दिया है, बायर ने आगे जाके फिर से क्या किया? बेच दिया है. या फिर बायर ने क्या किया? प्लेज किया. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेल कर लिया, बट बायर ने आगे जाके प्लेज कर लिया. तभी भी ए कैन स्टिल रिटेन द गुड्स. रिटेन द गुड्स मतलब क्या? लीन जो है, राइट ऑफ लीन, वो भी सेलर के पास रहेगा. Seller का right of lien is not affected even if the buyer does a further sale. तो जेपा यस चलिए. अभी तुम्हारे बच्चों का इसका था एग्जांपल था पोजीशन का था, मतलब रिटेन का था, लीन का था. व्हाट इफ बच्चे पोजीशन नहीं है, जा रहा है गुड्स. कैन यू स्टॉप इन ट्रांजिट और नो? कैन यू स्टॉप इन ट्रांजिट और नो? दोनों के लिए सेम है ना. बोलो, एक के पास पोजीशन नहीं है, वो भेज रहा था किसको? बी को. अब तक बी को मिला नहीं है. बी ने वो आगे बेच दिया. ऑन रिकॉर्ड मतलब ऑन पेपर. डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स रहेगा. यू कैन सेल ना बेस्ड ऑन जस्ट द डॉक्यूमेंट. क्लियर? तो बी ने आगे सी को बेच दिया, फिर बी ने आगे सी को प्लेज कर दिया. गुड्स कहां पे? ना ए के पास ना बी के पास. कैन ए स्टॉप द गुड्स? यस. लेकिन बच्चों व्हाट? स्टॉप द गुड्स. नहीं समझा अब तक? तो को समझ क्या रहा है? फिर डाउट क्या है? मेरे को समझ नहीं रहा है. तो को समझा आशीष? सब्सिक्वेंट ओनर मतलब कौन है? 3 पार्टीज क्यों किया अपन ने बच्चों? सब्सिक्वेंट ओनर. तुमको ये याद है कि नहीं? पोजेशन एंड ओनरशिप सेम होता है क्या? पोजेशन एंड ओनरशिप सेम होता है क्या? नहीं. पोजेशन किसके पास है? ए के पास. तो मैंने बोला मैं कल डिलीवरी करता हूं, परसों करता हूं, 4 दिन के बाद करता हूं, पर ओनरशिप किसके पास चला गया है? बी के पास. जिसके पास ओनरशिप है वही सेल कर सकता है. अरे हाँ या ना? तो बी ने आगे जाके लीगली सेल कर दिया है, बट बी ने पेमेंट किया है क्या ए को? ये तुमको नहीं पता, समझा था क्या? ये भी बता. बी ने पेमेंट किया क्या ए को? इसलिए गुड्स रोक रहे हैं ना अपन, टाइम पास के लिए थोड़ी रुकेंगे. बी ने पेमेंट, इसको पेमेंट. अरे वो अनपेड सेलर है ना. कौन? ए इज व्हाट बच्चों? अनपेड सेलर ना. क्या डाउट है तेरे को बेटा? स्टोरी नहीं समझा? क्या किधर क्या कब क्लियर होता है? क्या किया तूने? देखो अभी पता चला कि ए अनपेड सेलर है. बराबर. वो क्यों रोकेगा ना, वरना गुड्स है ना. लॉजिक नहीं समझा? बराबर है. यूनिट का नाम क्या है? हुआ एवरीबॉडी ओके? हाँ हुआ बच्चों. मैं वो लिखना रह गया मेरा, सॉरी. अनपेड सेलर ठीक है. और वो क्यों गुड्स रोकेगा ना, वरना तेरे को डाउट रहेगा क्यों रोकेगा. हे भगवान, आगे बढ़े क्या?
राइट ऑफ लीन किसको मिलता है? अनपेड सेलर। स्टॉप एंड ट्रांजिट किसको मिलता है? अनपेड सेलर को। पेड सेलर को मिलेगा क्या? नहीं ना। क्या क्या क्या? बी ने ए को पैसे नहीं दिए। हाँ तो अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग आधा ध्यान दोगे, आधा नहीं तो फिर ऐसे ही होगा ना। यूनिट का नाम क्या है? वरना कोई क्यों रोकेगा उसको? पेमेंट आगे वो रोकेगा? पागल है क्या वो? इन दैट केस बी विल स्यू ए ना, वो भी आएगा अपने को आगे कि वो भी तो देखना चाहिए ना अपने। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं अभी भी। अगर बी ने ए को पूरे प्रॉपर्ली एडवांस पैसे दे दिए, पूरा पेमेंट कर दिया है बी ने ए को, और ए ने सामान नहीं भेजा, वो भी तो है ना। देन बी विल sue A. Why will A keep the goods still? हाँ नहीं, वो आगे आएगा ना अपने को। हम लोग और जो चल रहा है स्टार्ट में अभी, राइट ऑफ लीन किसके लिए आता है? अनपेड सेलर को। हे भगवान, B becomes insolvent. नया एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है। कर दिया बी को, तो फिर राइट्स अगेन द बायर ओनली ना। गुड्स तो गए ना, तो वो सू करेगा उसको। गुड्स गए, देखो एक बार गुड्स गए, या फिर मान लो बायर के पास गुड्स पहुंच गए, तो तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं बचता अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स गए, फिर गुड्स के बारे में सोचो मत। फिर बी ने वो कंज्यूम किया, सी को बेचा, खाई में डाला, अपने लेने देना नहीं। व्हाट मैक्सिमम सेलर, अनपेड सेलर कैन डू? sue B. Will not see what is happening between B and C, है ना। ए को थोड़ी पावर मिलेगा अगेंस्ट सी। ये अलग अलग पार्टीज और अलग अलग ट्रांजेक्शन है ना, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। ए कैन नॉट सी सी, कोई स्कोप ही नहीं है, समझा? सूट, ये एग्जांपल चल रहा है ना। हाँ, गुड्स किसके पास है पहले वो डिसाइड कर। ए के पास है, हाँ। ए ने फिर वो, ठीक है, बी ने फिर सी को लीगली बेचा, हाँ। ए अनपेड सेलर है। ये पूरा सेक्शन ही उसके बारे में था। अरे ये पूरा सेक्शन उसके बारे में था क्या? कि ए कैन स्टिल, क्या लिखा है ये? अरे ये पढ़ दो सही। ए स्टिल हैज राइट ऑफ लीन। लीन मतलब क्या? कंट्रोल ना, रखना, रिटेन द गुड्स इवन इफ बी हैज सोल्ड टू। जो लिखा वही पूछ रहे तो मेरे को, नाम के लिए लिख रहा है क्या? समझा कि नहीं? बी हैज लीगली सोल्ड टू सी। बी ने पैसा नहीं किया, दिया ए को। गुड्स किसके पास है? ए के पास। ए रख सकता है क्या? तू ये आंसर दे अभी। ए गुड्स, भगवान उठा ले रे बाबा। ए सामान रख सकता है कि नहीं? रख सकता है। गुड, समझा क्या सभी को? हे भगवान, वो महाभारत रामायण होने के बाद पूछते सीता कौन है, ऐसे बात होगी। डन, जान ले लो तुम मेरी, है ना। आगे, सो राइट ऑफ लीन और बचो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इधर लीन नहीं समझ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट समझेगा तुमको? समझ गया ना? ना इसके पास ना उसके पास, बीच में अटक गया हो। स्टिल द सेलर कैन कॉल इट बैक, दैट इज व्हाट स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अरे हाँ, आगे बढ़े। इसमें तो और एक्सेप्शन भी था, वो क्या समझेगा फिर तुमको? ओ नलायक को, समझा गया? ये दिख रहा है क्या? बोल बोल। अनलेस द सेलर इज कंसेंटेड, असेंटेड टू इट। मतलब क्या? सेलर ने अग्री कर दिया बी को कि हाँ तुझे आगे आके बेच, मैं लीन या फिर स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं करूंगा, रख तेरे पास गुड्स भी रख, या फिर सी को भी बेच दे, और तू इंसॉल्वेंट रहेगा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। देन इन दैट केस ए विल sue B, बट गुड्स रख नहीं, मतलब रख नहीं रहा है। वहां वाले केस में भाई अनलेस वाले। हाँ, अरे हाँ, ये भगवान, चुप रहे विरक। आगे, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकेंड बायर। अपने एग्जाम्पल में सेकेंड बायर कौन है? यार इसको उठा के लेके जा रहे। सेकेंड बायर मतलब उसका सेकेंड नाम लिखा तो बी हुआ क्या सेकेंड बायर? अरे बहुत बधिर। बी इज फर्स्ट बायर, ओरिजिनल बायर, सी इज सेकेंड बायर।
हाँ सॉरी, मेरी गलती हो गई। ये फर्स्ट सेलर है, वो भी तो है, ये भी तो फर्स्ट सेलर है। ओके, एंड बी इज द फर्स्ट बायर। फिर बी ने सी को बेचा तो बी क्या हो गया? एंड सी क्या है? सेकंड बायर। तुमको प्रॉब्लम, बाकी देखो सब लोग किसे समझे क्या? वही लिखा था मैंने, वो भी नहीं समझता। सब्सिक्वेंट लिखा ना ऊपर, सेकंड बायर। ए ने बी को बेचा तो बायर कौन है? पहला बी। फिर बी ने सी को बेचा तो सेकंड बायर कौन हुआ? सी। मोरे मोरे मोरे, उसका मैथ्स में अच्छा ध्यान रहता है ना। ऑनलाइन इफेक्ट, ऑनलाइन इफेक्ट। चलो क्या बोल रहे थे हम लोग? दिस इज बेस्ड, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकंड बायर, कौन? बी, cannot stand, C, second buyer C cannot stand in a better position than his seller. मतलब कौन? C cannot get a better title than B. अरे हाँ या ना? B का ही कुछ तो कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? पेमेंट नहीं किया उसने, तो C can't claim the बच्चों गुड्स, बिकॉज अब तक ओरिजिनल पार्टी ही अफेक्टेड है, या फिर ओरिजिनल पार्टी को अब तक पेमेंट मिला नहीं है। ओरिजिनल पार्टी कौन? A। समझा? अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा, सर सी ने ए को पेमेंट कर दिया तो वो भी हो सकता है ना? क्या समझा? हुआ बच्चों? आगे नहीं मालूम उसको क्या बोला वो, आगे बढ़े। द राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड, ध्यान दो। द राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड if the buyer transferred the document of title or pledges the goods to a sub buyer in good faith and for consideration. What do you mean good faith and consideration? Good faith मतलब bona fide। तो बच्चों ध्यान दो, A to B सेल हुआ था and B to C, चेक करो। if the buyer has transferred, कौन? B, buyer B has transferred the document of title or pledged the goods टू सब बायर। सब बायर कौन है अपना? सी। तो डॉक्यूमेंट दे दिया किसको बच्चों? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल बच्चों दिया सी को, गुड फेथ में लिया बच्चों सी ने, तो क्या बोला उन्होंने? कैन वी देन बच्चों डू राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? दिख रहा है इधर बच्चों, इज डिफीटेड। राइट ऑफ स्टॉपेज कैन नॉट बी डन। अरे हाँ या ना? लिख लो वहां पे ऊपर, एग्जाम्पल बना के लिख दो उधर। सूरज यादव ने बोला कि नशा मुक्ति केंद्र नंबर दे रहा है वो। मोरे सूरज देख रहे? एग्जाम्पल आएगा, पहले लिख लो ये। ए टू बी सेल हुआ है, बी टू सी कैसे हुआ है? पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एंड सी इज अ बोनाफाइड बायर। यस, सो ए कैन नॉट स्टॉप इन ट्रांजिट। ए कैन नॉट स्टॉप इन ट्रांजिट। हुआ ये लिख के, मैं बाद में समझाना, ठीक है, चैप्टर होने के बाद, वरना मीट मी आफ्टर क्लास। हुआ बच्चों? ध्यान दो। ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी। चिन्मय समझा गया? ए ने, अरे अभी तो पढ़ा, ए ने वो समझाना जो समझा रहा हूं अभी वो। हाँ, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू रेलवेज फॉर ट्रांसमिशन टू बी। ओके टिल हियर? इन द मीन टाइम
सी सॉरी बी सोल्ड हिज गुड्स टू सी फॉर कंसिडर, मतलब क्या बच्चों, बी को पेमेंट आया क्या, बी को पेमेंट आया क्या, आया ना, बट बी बिकम्स बच्चों व्हाट, इंसॉल्वेंट। क्लियर हियर? ए कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। डिफरेंट बोला ना, डॉक्टर ने दिया ही नहीं ना, किसको, सी को दिया नहीं ना, तो कंसिडरेशन दिया है बट बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहां पे लिख दो बी डिड नॉट हैंड ओवर, वरना पकड़ का एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो जाएगा। बी डिड नॉट हैंड ओवर रेलवे रिसीट टू सी। हाँ, डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब ओनरशिप ही दिया है। हुआ, आगे बढ़े। एक्सेप्शंस, हाँ, गेट पोजेशन, हाँ मतलब टाइटल मतलब मिलेगा ना उसको, ओनरशिप तो है ही है बट पोजेशन भी मिलेगा। ओरिजिनल सेलर ए कैन नॉट स्टॉप, अगर डॉक्यूमेंट टाइटल किसके पास जाता था, सी के पास। ध्यान दो, अपन ने कौन सा किया था, सेल बाय नॉन ओनर्स ना, याद आ रहा, सेल बाय नॉन ओनर्स, एजेंट, को ओनर्स, लिक्विडेटर, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो केस में क्या हो रहा था, बायर्स को मिल रहा था क्या टाइटल, बायर्स को टाइटल मिल रहा था। रेडी, ध्यान दो। एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफरेंट, मतलब क्या, कैन ही स्टॉप द गुड्स, कैन ही रिटेन द गुड्स लीन, गुड्स का पोजीशन देना पड़ेगा। अरे हाँ, कब कब, व्हेन द, ध्यान दो, सेलर हैज असेंटेड, असेंटेड मतलब क्या, अप्रूव्ड, परमिशन दिया, टू द सेल, मॉर्टगेज और एनी अदर डिस्पोजिशन, मतलब जो करना है कर, किसको बोला, बायर को। सेलर ने बच्चों किसको परमिशन दिया, बायर को परमिशन दिया है ना, तो अगर खास परमिशन दिया तो बच्चों देन सेलर, कौन सा सेलर, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर कैन नॉट रिटेन और एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्यों, सेलर खुद परमिशन दे रहा है बायर को कि बेच आगे, मॉर्गेज करना है कर, क्या करना है कर, अरे हाँ या ना। बढ़ेगा आगे। A entered into a contract to sell cartons in possession of a Waffinger, अरे हाँ या ना, to B, सेलर कौन है, सब लोग ध्यान दो, सेलर कौन है, A, बायर, पोजेशन Waffinger के पास, and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer, मतलब क्या, कंसाइनमेंट। मतलब फिर बी को बोला कि तू आगे बेच, जो पैसा आएगा उसमें से मुझको दे देना, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे अग्रीमेंट, यहाँ पे सेलर ने अप्रूवल दिया है क्या, सिंपल और नो, तो बी कैन सेल और नो। नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी, बट एनी हाउ और सम हाउ रादर बी फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू ए। ए वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन, पॉसिबल क्या बच्चों, नहीं, and ordered the Waffinger not to make delivery to C, held that seller has assented to resale of the goods by the buyer to the sub buyer, sub buyers तुम्हारा C है ना, as a result the A's right to of lien is what, defeated। understood, चिन्मय समझा गया? बोलना, इमूवेबल के लिए मॉर्गेज, जो भी लिखा ठीक है ना, अलाउड है ना, यहाँ पे क्या कार्टन है ना, मूवेबल, क्या है क्या, हाँ सीयू के लिए, यस। बी ने पेमेंट नहीं किया ना, ओवरऑल लॉ में जो भी अग्रीड पार्टी विल गेट अ राइट अगेंस्ट द पार्टी, रेमेडी जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी भी है ना, तो राइट है टू गेट मनी, तो रेमेडी रहेगा टू रिसीव द मनी, यस। गुड्स तो गया ना, किसका, हाँ ट्रांसफर, क्या बोला तुम्हें, टोपा,
टोपा बोला था ना, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग है, टोपा हुआ। आगे बी, जो पे ऊपर देखा वही केस है, चिन्ह में ध्यान दे। When a document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfers the document, कोई समझा कि नहीं समझा? A to B क्या गया? डॉक्यूमेंट टू टाइटल, और अभी B to C डॉक्यूमेंट टू टाइटल to the person who has bought in good faith, समझ रहे क्या? A to B बेचा और A ने बच्चों B को क्या दिया? डॉक्यूमेंट टाइटल दिया, फिर B ने वो C को आगे बेचा, क्या दिया? पर उसको डॉक्यूमेंट टाइटल ही दिया, अरे हाँ या ना? एंड C हैज परचेज इन गुड फेथ, इन व्हाट बच्चों? गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या? बोनाफाइड, उसको भनक नहीं है, उसको पता नहीं है कि बी ने ए को पेमेंट नहीं दिया है, अरे हाँ या ना? एंड फॉर वैल्यू, वैल्यू मतलब फुकट में लिया गया उसने, कंसिडरेशन मींस व्हाट बच्चों? परचेज, प्रॉपर प्योर परचेज किसका है? सी का वैलिड परचेज है, तो सी को ओनरशिप मिलेगा एज वेल एज पोजीशन भी मिलेगा। अब सी को पोजीशन मिलना चाहिए, मतलब बच्चों फिर क्या हो जाएगा? ए को अपन बोलेंगे कि तू रोक मत गुड्स, कुछ झेप रहा है कि नहीं? If C has power to get the possession of goods, A should not stop the delivery of the goods. कुछ समझा ऊपर से गया? That is for price. The proviso of subsection 1 stipulates as follows. If the last mentioned transfer is by way of sale, last mention मतलब बच्चों B to C, एक काम करो तुम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, A to B and B to C. What is the last mentioned transaction? B to C. बिजनेस टू कस्टमर मत बोलना, ठीक है ना? हाँ, B2C, ओके। सो लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय सेल, तो बच्चों क्या? लीन एंड स्टॉपेजेस बच्चों व्हाट? डिफीटेड, मतलब समझा? ए द ओरिजिनल सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज दैट राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स, स्टॉपिंग और कीपिंग द गुड्स। एंड द लास्ट मेंशन बच्चों ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, फिर से B2C। सेल हुआ है क्या अभी? सी को ओनरशिप मिलने वाला है क्या? ओनर है को नहीं, बी ओनर है, पर क्या किया? प्लेज, अरे हाँ या ना? गिरवी रखना है ना? सो द लास्ट मेंशन ट्रांसफर बाय वे ऑफ प्लेज, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ प्लेजी। सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ प्लेजी मतलब क्या? प्लेजी का फुलफिल सेटिस्फाई होने के बाद ही रिलीज हो जाएगा बच्चों, किसको सेलर रख सकता है। द प्लेजी शुड गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ गेटिंग हिज ओन मनी। ऊपर वाले बच्चों केस में क्या हो रहा था? हु बिकम्स द ओनर? सी को पूरा राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सो कैन ए स्टॉप? नो। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? किसको पूरा पैसा मिलना चाहिए? सी को बच्चों सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, उसका राइट सेटिस्फाई हुआ तो ही बच्चों सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट्स ऑन रिमेनिंग ऑफ द गुड्स। यस, चलिए एवरीबॉडी, आगे बढ़े। However, the pledgee, pledgee कौन है इसमें? C is the pledgee. B कौन है बच्चों? Pledger, अरे हाँ या ना? The pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance, मतलब first case, first step, मतलब पहली बार उसने क्या करना चाहिए? ओके, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? प्लेजी ने सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अनपेड सेलर जो है वो बोल सकता है बच्चों प्लेजी को कि भाई साहब अगर आपके पास बाकी के भी सिक्योरिटीज है, बाकी की सिक्योरिटीज किसके? बी के। ऊपर से गया, ध्यान दो, ए बी सी, ये सेल था और ये क्या है बच्चों? प्लेज। अब ये जो प्लेज, जो भी प्लेज हुआ है सी को, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, गुड्स ऑफ ए एंड अदर्स, कुछ समझ रहे हैं क्या? गुड्स ऑफ ए एंड अदर्स, बच्चों बी ने बहुत बड़ा लोन लिया रखा सी से, तो जो गुड्स थे ए के वो भी गिरवी रखा, प्लस बाकी की भी और कुछ चीजें बच्चों सिक्योरिटी रखा है सी के पास, अरे हाँ या ना? अपने क्या बोला? द राइट ऑफ ए इज सब्जेक्ट टू राइट ऑफ सी। सी कौन है? प्लेजी है या नहीं है? द राइट ऑफ अनपेड सेलर बच्चों इज सब्जेक्ट टू व्हाट? राइट ऑफ प्लेजी। यहां तक ओके? मतलब इसका ये भाई का पूरा लोन फुलफिल हो गया, उसके बाद ही जो भी कुछ बचा कुचा रहेगा दैट कैन बी रिकवर्ड बैक बाय अनपेड सेलर ए, अरे हाँ या ना? दैट इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 2 में नीचे क्या बोला? हाउएवर द अनपेड सेलर कैन, कौन? ए कैन रिक्वेस्ट सी कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे सिक्योरिटीज है तो सबसे पहले किसको इस्तेमाल करो?
रिमेनिंग बाकी कोई सिक्योरिटी रहेगा उसको, किसको बच्चों, अदर्स को। चेक करो किधर गया, द प्लेजी मे बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज समझा, मतलब यूज करना मतलब सेटिस्फाई करना उसका लोन है ना। इन द फर्स्ट केस अदर गुड्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई हिज क्लेम्स। क्या समझा बच्चों, द अनपेड सेलर इज टेलिंग द प्लेजी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू यूज बाकी के सिक्योरिटीज गिवन बाय बी, अपने एग्जाम्पल में कौन बच्चों, बी, ताकि मेरा जितना गुड्स रहेगा एज मच एज पॉसिबल वो सेफ रहे। कुछ समझा के नहीं, हाँ कहां तक समझा और कहां तक नहीं समझा, एग्जाम्पल दूं, ध्यान दो। मान लो बच्चों सेल ऑफ गुड्स है 1 लाख का, तो उसके गुड्स का बच्चों वैल्यू कितना है, वो नलायक को 1 लाख, ठीक है। सी और बी का बच्चों क्या संबंध है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, हाँ या ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में होता क्या है, गिरवी रखा, गिरवी, गिरवी क्यों रखते हैं, लोन लिया, तो बच्चों सी ने बी को लोन दिया, तो बी ने सी को क्या दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्लेज। क्या दिया सिक्योरिटी, जो गुड्स मान लो बी के पास आए थे, किस कौन से वाले गुड्स, जो ए ने बी को दिए थे, जो ए ने बी को दिए थे वो गुड्स बच्चों बी ने सी को दे दिया एज प्लेज सिक्योरिटी। उसके अलावा एग्जाम्पल के लिए और उसमें बच्चों सिक्योरिटी दिया, कुछ समझा कि नहीं समझा। लेट अस से बच्चों फॉर एग्जाम्पल द लोन इज ऑफ 3 lakhs, कुछ क्लियर है, द लोन इज ऑफ 3 lakhs, तो बच्चों ए बी ने सी को क्या किया, सिक्योरिटी ऑफ 3 lakhs दिया, कैसे दिया, 1 लाख का सामान जो ए ने बी को बेचा था और बाकी को सब कुछ जुगाड़ गया किया और सिक्योरिटी का खुद का सेविंग्स रहेगा 2 लाख का, समझा। व्हाट कैन ए रिक्वेस्ट टू सी, अब तो बोलो, व्हाट कैन अनपेड सेलर बच्चों रिक्वेस्ट सी, कि तुम सबसे पहले बाकी का 2 लाख उड़ा दो, एग्जाम्पल के लिए है ना, कि तुम पहले क्या करो बाकी का उसका वो वाला सामान उसको रिकवर कराओ, फिर उसके बाद अगर उसने लोन रीपे कर दिया तो एटलीस्ट मेरा तो सामान कुछ ना कुछ बच जाएगा। ही इज टेलिंग व्हाट, फीफो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, यू अनपेड सेलर इज सेलिंग द प्लेजी, कि तुम बाकी के जो रहेंगे गुड्स पहले उसको इस्तेमाल करो और फिर लास्ट में अगर नहीं रहा तो ही फिर मेरा गुड्स इस्तेमाल करना। डोंट एटलीस्ट मेक इट वाइस वर्सा, मतलब क्या, सबसे पहले मेरा गुड्स इस्तेमाल कर ले, ऐसा इस्तेमाल कर लो मतलब क्या, लोन रिपे करना। अब अगर मान लो बी ने सी को लोन रिपे नहीं किया तो सी क्या करेगा, उसका आगे बेचेगा ना, वो पैसा रिकवर करने की बात कर रहे हैं, अरे हाँ या ना, उसको नोटिस दिया, टाइम दिया, सी ने बी को नोटिस दिया, टाइम दिया, लोन रिपे कर, नहीं कर रहा टाइम तो बच्चों सी क्या करेगा, आगे बेचेगा ना। तो इन दैट केस अनपेड सेलर क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले बाकी का सामान उड़ा दो, मेरा जितना हो सकता है उतना रखो, देन विल सी बी पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर बच गया तो बच्चों किसका फायदा है, ओरिजिनल ए का फायदा है। समझ रहे हैं कुछ कुछ, यस चलिए, नहीं, you can just request him, you can request him that you use the बाकी का गुड्स, उसके बीच में अगर बी ने कर लिया लोन रिपे, देन जो गुड्स है दैट कैन बी गिवन बैक टू ए। बढ़िया क्या हम लोग बच्चों, if the last, अब ध्यान दो, if the last mentioned transfer is by way of pledge, B to C बच्चों क्या हुआ है, pledge, अरे हाँ, the unpaid seller's right of lien or stoppage can only be exercised subject to rights of the pledge, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा बच्चों, प्लेजी को प्रायोरिटी मिलेगा ऑन दैट सी को, प्लेजी को मिलेगा प्रायोरिटी ऑन द गुड्स, यस चलिए। However, the pledge may be required by the unpaid seller to use in the first example or first case rather, or first priority wise other goods or securities of the pledger, pledger कौन है अपने केस में, B, pledgee C था, available to him to satisfy his claims, लोन रिकवर करने के लिए तुम बाकी के गुड्स पहले इस्तेमाल करो, मेरे गुड्स को एकदम आखिर में टच करना, अरे हाँ या ना, हुआ। कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या अपने पास इसके ऊपर,
थर्ड वन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 रेडी बच्चों, एवरीबॉडी? यस, ध्यान दो। राम सेल्स 200 bales of cloth to Sham and sends 100 bales of by lorry, lorry मतलब ट्रक, अरे हाँ, and 100 बच्चों by railway. Sham receives delivery of 100 bales sent by truck, but before he receives the delivery by bales by railway, he becomes bankrupt. Can Ram exercise right of stoppage in transit? हाँ, कौन सा वाला? जो हो गया वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वेवर वाला, वही वाला है ना, पार्ट डिलीवरी डज नॉट रिजल्ट इनटू वेवर ऑफ द रिमेनिंग ऑफ देम। हाँ है ना, लॉरी का तो स्कोप ही नहीं बच्चों। चेक करें, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, पूरा स्टोरी पहले। राइट ऑफ इज एक्सेसाइबल बाय सेलर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाइड। क्या क्या? सेलर इज अनपेड, parted with the possession, goods are in transit, buyer becomes insolvent. अरे हाँ, the Ram being still unpaid, वाह बेटे, can stop the 100 bales of cloth sent by railways as these goods are still in transit. कुछ दिए नहीं आगे स्टोरी ने, बस एक लाइन में खत्म कर दिया कि they are still in transit. देना चाहिए but they have not. कौन सा वाला? ICA का आंसर है, बट तुम्हारे कंडीशन सब सेटिस्फाइड है अनपेड सेलर के स्टॉपेज के, तो यू कैन राइट दैट स्टॉपेज इन ट्रांजिट लिख के ऑल्सो यू कैन फिनिश दैट। यू कैन पुट एक्स्ट्रा वाला, कौन सा वाला? पार्ट डिलीवरी हुआ है तो दैट यू कैन पुट एक्स्ट्रा। Sixth, A who is an agent of buyer has obtained the goods from railways authorities, obtained बोला है ना, and loaded the goods on his truck. In the meantime, the railway authorities received a notice from B, the seller, for stopping goods in transit as the buyer has become insolvent. Decide whether the railway authorities can stop. डिलीवरी दिया ना, डिलीवरी गया ना, द बायर हैज लीगली लॉफुली टेकन द पोजीशन। बायर व्हेन वी से बायर मतलब एजेंट ऑफ द बायर आल्सो, अरे हाँ है ना, सो आंसर शुड बी व्हाट बच्चों? नो। सिक्स्थ ना, द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट मींस स्टॉपिंग द गुड्स आफ्टर द सेलर हैज पार्टेड, द सेलर रीगेन्स द पोजीशन, देयर आफ्टर द सेलर रीगेन्स, मतलब स्टॉप करके रीगेन करना है ना उसको आगे। This right can be exercised by an unpaid seller when he has lost the right of lien. बराबर है कि नहीं? Because possession चला गया. Because the goods are delivered to a carrier for the purpose of taking the goods to the buyer. The right is available only when the buyer becomes insolvent. Following condition necessary. देख लिया अपन ने. The buyer has not paid total price, delivered the goods to carrier, thereby losing right of lien. Buyer becomes insolvent. The goods are not yet reached the buyer and they are in the course of transit. आगे, in the given case ये सब time pass. Railway authorities cannot stop the goods because the goods are not in transit. A who has loaded the goods on his truck is the agent of buyer. This means the railway authorities have given possession of goods to the buyer. The transit comes to an end when the buyer or his agent takes lawfully the possession of the goods. तो ट्रांजिट में है क्या? वो नहीं है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो नहीं सकता। यस चलिए, सेवन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, पर वो उसका लॉ अपने पढ़ा नहीं था एक्चुअली, अभी पढ़ा, आज लॉ पढ़ा उसका। क्वेश्चन से जे सोल्ड बच्चू टू के, अरे हाँ जे, क्वेश्चन नंबर 7 ना,
J sold a machine to K. K gave check for payment. The check was dishonored. J sold a machine to K ना. हाँ. J handed over a delivery order to K. Delivery order मतलब जो document to title मान लेना. Yes. तो सेल भी है एंड डॉक्यूमेंट भी दिया बराबर. K sold the goods to R on the basis of what बच्चों? वही document to title of goods. J wanted to exercise his right of lien on goods. Can he do so? But वो R ने गुड फेथ में होना चाहिए. दूसरा पेमेंट प्राइस आना चाहिए, वो भी आना चाहिए ना, फॉर कंसिडरेशन ना, एंड गुड फेथ वो भी तो होना चाहिए. बात समझी क्या? कैन ही डू सो? कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑफ गुड्स? जे. रेडी? The right of lien is stop in that are meant to protect the seller. This will not be affected even when the buyer has made transaction of his own goods which were with the seller under lien. But in two exception cases बच्चों क्या होगा? The right of sellers are affected. मतलब the seller cannot exercise the right of lien or stop in transaction. कब? The buyer has made transaction with the consent of seller and buyer has made transaction on the basis of documents of title such as bill of lading, railway receipt or delivery order. उतना ही दिया उन्होंने. In the given case, J sold to K, K gave check, वो सब time pass. That means अभी बच्चों unpaid seller है. So he is entitled to exercise the right of lien. But according to section 53(1), the right of lien is defeated because he has given the document to the buyer and the buyer has made a transaction बच्चों on the basis of this document. So R, who has purchased the machine from K, can demand the delivery machine. वो P to K था ना, and K to R था. चेक करो बच्चों क्या लिखा लास्ट लाइन में. सॉरी K to क्या अच्छा J to K वो and K to R. ठीक है. So R has purchased the machine from K and can demand the delivery of the machine. R is बच्चों इन ए rightful owner, तो उसको पोजीशन में मिलना चाहिए. कौन से बेसिस पे डॉक्यूमेंट, कौन से बेसिस पे सेल हुआ है बच्चों? डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ना. कौन सा था वो? गुड्स रिसीट. अरे हाँ, डन. हुआ? आ जाओ, किधर है हम लोग? 2.60. Effect of stoppage. Ready? The contract of sale is not cancelled. Rescinded मतलब क्या? Cancel. The contract of sale is not rescinded when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of goods but on payment of price. Okay till here? कौन सा वाला? Effect of stoppage. चलो नोटबुक में लिख लो, कहाँ तक लिखा हम लोगों ने? लिखो. 53 लिखना है ना अपने को. Effect of sub sale or pledge by buyer. Effect of sub sale or pledge by buyer. Effect of sub sale or pledge by buyer. Section 53. Effect of sub sale or pledge by buyer. Seller's right of lien or stoppage is not affected by any sale made by buyer. Unless the seller has assented thereto. Unless the seller has assented thereto.
provided that, well, it is arranging for a special case. Proviso मतलब it is arranging for a special case. Proviso. ऊपर तक लिखा? Proviso. Seller transfers document of title to goods. Seller transfers document of title to goods to buyer, and buyer transfers to new buyer. Wow, wow. And buyer transfers to new buyer in good faith. And buyer transfers to new buyer in good faith. बायर ही सेलर है, अरे हाँ है ना, क्या बोले? पहले वो बायर था, सेलर था, बायर था, फिर वो सेलर बना, हाँ ना? हाँ. So seller transfers document of title of the goods to buyer, and buyer transfers to new buyer in good faith and consideration. Then A, then बच्चों केस A, अगर सेकेंड ट्रांसफर सेल है तो ओरिजिनल सेलर्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन इज डिफीटेड. दूसरा, if second transfer is pledge, if second transfer is pledge, original seller's right is subject to rights of pledgee. हुआ? पहले केस ए हो गया क्या? केस ए हुआ. Subsection 2. If second transfer is pledge, the original seller can request the pledgee to satisfy his claims from any other goods of the pledger. अभी लिख रहा हूं बच्चों में प्लेजर, बी के नीचे, और सी के नीचे बच्चों क्या लिखा मैंने? प्लेजी. हाँ, प्लेजर एंड प्लेजी. समझे? हुआ? डन? करेंगे अपन. हुआ है क्या ना बच्चों? वो डन ना? क्या हो गया मोरे तेरे को? राइट ऑफ रीसेल कब था ये? राइट ऑफ रीसेल कौन सा वाला ही केस है? राइट अगेंस्ट द गुड्स. याद आया क्या? लीन. दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट. तीसरा रीसेल. राइट ऑफ रीसेल.
तो लीन रहेगा, देन यू कैन रीसेल। जब स्टॉप करके तुमने पोजीशन ले लिया, देन यू कैन रीसेल। रीसेल करने के लिए बच्चे तुम्हारे पास गुड्स होने चाहिए ना, एंड क्यों कर रहे, पर रीसेल क्यों कर रहे हैं? पैसा तो आना चाहिए, सिंपल इसलिए। हमने बायर को दिया, उसको ओनरशिप गया था, उसने पेमेंट किया क्या? नहीं, इसलिए अपने गुड्स रख लिए, तो हम किसी और को बेच के पैसा रिकवर कर रहे हैं। पैसे आने से मतलब, अरे हाँ। आगे, वॉज द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बाय स्टॉपेज इन ट्रांजिट? ऊपर देखा ना अपन ने? नहीं ना, अरे हाँ या ना? इज द कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड बाय स्टॉपेज इन ट्रांजिट इवन इफ बायर हैज नॉट मेड द पेमेंट? नो ना, क्लियर लियो। आगे, तो राइट ऑफ रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट। वाह वाह वाह। गिवन टू हुम बच्चों? अनपेड सेलर। ये अपने को कहां पे था? सेल बाय नॉन ओनर। सेल ऑफ नॉन ओनर में था ना, एजेंट, को ओनर, एस्टॉपेल, लिक्विडेटर, रिसीवर, वो सब उसमें तुम्हारा ये भी वॉइडेबल, इसमें राइट ऑफ रीसेल ये भी था क्या? सेल बाय अनपेड सेलर, अरे वो भी था क्या? नहीं, सेल बाय अनपेड सेलर। तो इसलिए तो अपन लिख रहे हैं ये अनपेड सेलर बच्चों ओनर है क्या? हे माँ माता जी, बोलो बच्चों, व्हाट डू यू थिंक बच्चों? कुछ होने तो आंसर बच्चों, तो केस टू केस। इज द अनपेड सेलर ओनर? अनपेड सेलर के पास क्या है? पोजेशन है, ओनरशिप है। और इसलिए मैं तुमको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, इज द कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड बाय स्टॉपेज इन ट्रांजिट? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया क्या? तो बच्चों बायर अभी भी ओनर है क्या? बायर अभी भी ओनर है, वो ओनर है। इसलिए अनपेड सेलर ने बेचा, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको? सेल बाय नॉन ओनर। ऊपर से जा रहा है क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंड, बट टेक्निकली मतलब इसको क्लीन रखो ना। ओनर कौन है? बायर, समझा? अनपेड यूनिट का नाम क्या है? ठीक है, तो किसको दुख हुआ है? अनपेड सेलर को, यूपी। याद आ रहा है? ओके, आगे बढ़े हम लोग। अनपेड सेलर, तो उसको पैसे तो चाहिए ना, बट बिकॉज द बायर इज स्टिल द ओनर, अनपेड सेलर कैन स्टिल सेल। इसलिए अपन बोलो इट इज सेल बाय नॉन ओनर, इट इज सेल बाय नॉन ओनर। समझा यहां तक एवरीबॉडी? तो इसलिए अब ध्यान देना, इसके दोनों के राइट्स है। उसको नोटिस देना पड़ेगा बायर को। किसको नोटिस देना पड़ेगा? बायर को। द सेलर, पोजीशन जिसके पास, द सेलर, अनपेड सेलर, नोटिस देना पड़ेगा किसको? बायर को, कि देख भाई तू ओनर है और तूने ऑनर नहीं किया तेरा कमिटमेंट, तेरा पैसा नहीं आया मेरे पास, गुड्स मेरे पास, मैं बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग इट लीगली, राइटफुली। यदि तू पेमेंट कर फिर मैं तेरे को गुड्स दूंगा, वरना पेमेंट मत कर, आई एम गिविंग यू स्टिल मोर टाइम, व्हाटएवर द टाइम इज गिवन, उसके बाद में क्या करूंगा? बेच दूंगा सामान आगे। अंडरस्टूड? ये नोटिस जाना जरूरी है, ये सबका राइट, इट इज ऑलवेज अ राइट, ओके, इन लॉ। अगर तुम किसी और का सामान बेच रहे हो तो उसको नोटिस देना जरूरी है। ऑलवेज इन लॉ यू विल ऑलवेज सी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कभी सुना है ये वर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? तुमको आया अभी तक किधर? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या? तुम किसी के आगे अगर एक्शन ले रहे हो, यू विल ऑलवेज गिव देम अ चांस। भाई तुमको क्या बोलना, तुम्हारे एंगल से बोल लो, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तुम बोलो, तुमको जो बोलना है, देन वी विल टेक द एक्शन। ये बात गया, यहाँ पे बेचने के पहले क्या करेंगे? उसको चांस देंगे। अंडरस्टूड? ध्यान दो, पे अटेंशन बच्चों। द राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ बीइंग हर्ड, HEARD, राइट ऑफ बीइंग हर्ड। हर्ट नहीं रहे, इसको हर्ट सुनाई दिया क्या? वो क्या दे रहा क्या? कौन सा, वो कौन सा था सेलर? कौन सा सेलर? मर्चेंट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नहीं वो नहीं, आगे बढ़े। The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. In the absence of this right, unpaid sellers' other rights against the goods, that is lien or stoppage in transit, would not have been much of use. ना गुड्स रख के करेगा क्या? नाचेगा क्या बच्चों गुड्स के ऊपर? डिस्प्ले करेगा क्या वो? देखो मेरे पास गुड्स है, गुड्स है, गुड्स है। पैसा किधर है? गुड्स खाएगा क्या वो? नहीं ना। सो दिल भी ऑफ नो, मैंगो है तो, है ना, मैंगो है तो
मैगी है तो वही खाएगा दिन भर ना वो। 1 लाख रुपए का मैगी खाएगा क्या वो? मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मैं 1 लाख का मैगी बेच 1 लाख का मैगी खाऊंगा ना मैं। क्या हो गया? एक्सपायर। तो पेरिशेबल को तो उसके पहले बेचने का, वो बात भी है ना, खराब होने के पहले बेच देने का। टाइम्स ऑफ एसेंस और फिर इन दैट केस इफ द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, इन दैट केस बच्चों टाइम्स ऑफ एसेंस। नाला को ध्यान दो, खत्म करते इसको। कितना बच्चा है ये? बहुत बच्चा है। क्या बोला? क्या बोला? अरे जरूरत बोलना, कहीं नहीं ना। आगे बढ़े। द अनपेड सेलर कैन exercise the right of resale under following conditions. The goods are of perishable nature. बच्चों रख के भी कुछ फायदा है क्या? बास मारेगा वो, अरे हाँ या ना? In such a case the buyer, अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। The buyer need not be informed of the intention of resale. इतना टाइम इज ऑफ एसेंस। कुछ झेप रहा है क्या? इतना टाइम इज ऑफ एसेंस कि हम उसको बता भी नहीं रहे कि बेचेंगे। कॉमन सेंस है वो। लॉ ओवरऑल प्रोटेक्ट्स कमर्शियल वायबिलिटी। कमर्शियल वायबिलिटी मतलब क्या? पैसा बचना चाहिए, हाँ है ना? सामान भी गया, बोल तेल भी गया, तुप भी गया वाली बात हो गई ना। सामान भी गया और पैसा भी नहीं आया, तो सामान तो बेच दो कम से कम। अरे हाँ। सो व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म कि मैं बेच रहा हूं। आगे साइलेंस। आगे वेयर ही गिव्स, अब ही मतलब कौन? अनपेड सेलर gives notice to the buyer of his intention to resell. बाद में समझता नहीं है, फिर आधे से पूछते हो क्या चल रहा है, तो ध्यान दिया करो स्टार्टिंग से। Where he gives notice to the buyer, who gives to who notice? Unpaid seller to buyer regarding his intention. अरे हाँ ध्यान दो। If after the receipt of such notice the buyer fails within a reasonable time to pay or tender मतलब चेक, the seller में रीसेल मतलब बच्चों नोटिस दिया। नोटिस किसके लिए था? क्या क्या बताने के लिए था? मैं बेचूंगा, आई एम स्टिल गिविंग यू सम टाइम, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, व्हाट अ रीजनेबल टाइम, ओके? उसके अंदर पेमेंट कर, नहीं किया तो मैं बेच रहा हूं। तो इट इज लास्ट यू कैन से वार्निंग लेटर वाला। डिमांड एंड वार्निंग। डिमांड मतलब क्या? पेमेंट कर, वरना मैं क्या कर रहा हूं? वार्निंग दे रहा हूं कि मैं बेच रहा हूं। समझा? सो द बायर फेल्स with a reasonable time to make the payment, seller may resell. Yes, still here? It may be noted that in such case, on the resale of goods, the seller is also entitled to recover the difference between contract price and the resale price from the original buyer as damages. ऊपर से गया, deficiency will be recovered. Deficiency बच्चों will be what? Recovered. अपन एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे A to B, 100 रुपए का सेल था, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है? बी ने पेमेंट किया क्या? नहीं किया। तो ए ने बच्चों सी को पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं सॉरी, सेल कर दिया 80 रुपए में। क्या होगा? 20 रुपए हम रिकवर करवाएंगे फ्रॉम बी एज डैमेजेस। जेपा डेफिशिएंसी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बायर। हाँ, सो रिकवर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर। दूसरा ये मस्त है, retain the profit if the resale price is higher than the contract price. अरे हाँ या ना? तुमको मैं लिख के दूं क्या सब कुछ? रिटेन है ना? पहले वाला एग्जांपल करते बच्चों, मान लो A to B, यस, सेल ऑफ रुपीज मतलब जो भी है सेल ऑफ बच्चों 100। बी ने A को पेमेंट किया क्या? नहीं किया। तो बच्चों सी ने क्या किया? रीसेल लिख रहा हूं मैं, चलेगा? रीसेल टू सी ₹80 ले रहा हूं मैं, पहला वाला एग्जांपल ऊपर का ले रहा हूं मैं। कौन सा? डेफिशिएंसी वाला। देयरफॉर ए कैन रिकवर फ्रॉम बी, रुकना मेरे भाई, ए कैन रिकवर फ्रॉम बी ₹20। हाँ या ना? चल पहले ये लिख दो बच्चों, ये वाला एग्जांपल लिख दो उधर। जूम करूं क्या? ध्यान दो सब लोग, लिखो वहां पे फटाफट, लिख लो ये। A to B सेल
100 का, बी ने पेमेंट नहीं किया, ए ने रीसेल किया 80 रुपए में, उसका जो लॉस हुआ है बच्चों ए का, दैट यू कैन स्टिल रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर। अरे हाँ, ठेवायचं, तो सेकंड पॉइंट है ना, रिटेन, रिटेन मतलब रखना, वो भी लिखेंगे। फुकट का फायदा, उसको फुकट का फायदा देखो, फुकट का फायदा, बैठे बैठे प्रॉफिट। ये तुम्हारा केस ए हुआ बच्चों, ठीक है। अरे हाँ, केस 1 लिख देता हूं। केस 2, ए टू बी सेल हुआ 100 का। अरे हाँ, बी ने बच्चों ए को पेमेंट नहीं किया। अब ध्यान दो, ए को बकरा मिल गया, कौन, सी, रीसेल हुआ। अरे हाँ या ना, कितने में, रुपीज लेटेस्ट से 120। क्या होगा 20 रुपए एक्स्ट्रा का, क्या होगा, ए विल कीप दैट मनी एक्सेस ₹20। बी का कुछ संबंध ही नहीं उसमें लेने का। अरे हाँ या ना, ए विल कीप, रिटेन द एक्सेस रुपीज, एक्सेस ऑल्सो ऑब्वियसली, 100 रुपए तो आ ही रहा है, बट एक्सेस भी वो रखेगा, एक्सेस ₹20। अरे हाँ, सेकेंड वाला भी लिख लो बच्चों। 1 लाख का मैगी खा के दूसरा यश मिल जाएगा। माय गुडनेस, नहीं समझा मेरे को, मतलब कौन लिख रहा सर? सूरज, सूरज सूरज की बाहों में यश हो गया। सेकेंड वाला लिखा बच्चों, आगे बढ़े। हाँ, 4 बजे, हाँ 4 बजे मैच, कुछ भी। ये रतन, रतन क्या भेजता रहता मेरे को, अच्छा भेजा उसने। बढ़े आगे, तेरे जल्दी जल्दी के चक्कर में समझता नहीं ना इधर लोगों को, जल्दी जल्दी। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पवार। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट, ध्यान दो, सेलर कैन रिकवर डैमेजेस, डैमेजेस कौन सा वाला, वो डेफिशिएंसी जो है रिकवर करने का, एंड रिटेन प्रॉफिट्स कौन सा वाला, ज्यादा में बेचा तो, ओनली व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर। क्या समझा, नोटिस दिया तो ही द सेलर कैन रीसेल एज वेल एज रिकवर द डैमेजेस, मतलब शॉर्टफॉल, और एज वेल एज रिटेन द एक्सेस अगर बेचा तो। 10 ध्यान दो, इफ द गुड्स आर सोल्ड, सॉरी आर रीसोल्ड विदाउट नोटिस टू बच्चों टू बायर, द सेलर कैन नॉट रिकवर, अगर उसने बेच भी दिया बट विदाउट नोटिस टू द ओरिजिनल बायर, द सेलर कैन नॉट रिकवर द डिफरेंस। अरे हाँ या ना, मोर ओवर अगर कोई प्रॉफिट हुआ ऑन रीसेल, ही मस्ट गिव टू द बच्चों ओरिजिनल बायर। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट बच्चों, नोटिस। कुछ समझा क्या, शॉर्टफॉल विल रिकवर या फिर एक्सेस वी कैन कीप ओनली इफ यू हैव गिवन द नोटिस टू द बायर। अगर नोटिस नहीं दिया बायर को तो मतलब शॉर्टफॉल हो तो अपना ही नुकसान, और फिर प्रॉफिट हो तो बच्चों बायर का प्रॉफिट, आपने को जितना मिलना तो उतना ही मिला है पर। अरे हाँ या ना, आगे, where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stopping transit resells the goods। बात समझी, who has exercised what, unpaid seller ने क्या किया, लीन रखा था या फिर स्टॉपेज किया, तो उसके बाद क्या किया, बेच डाला। अरे हाँ या ना, द सब्सिक्वेंट बायर, जिसने माल खरीदा भी, सी अपने एग्जाम्पल में कौन, सी ना,
acquires the good title thereof as against original buyer. कौन था अपना original buyer? B. Despite the fact that, important था, notice of resale was not given to the original buyer. कुछ झेपा क्या? A ने B को नोटिस नहीं दिया, फिर भी C को गुड टाइटल मिलेगा. समझा कि नहीं? तो B को नोटिस नहीं दिया तो भी बच्चों C को गुड टाइटल मिलेगा. Understood? A resale by the seller where the right of resale is expressly reserved in a contract. मतलब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? वेरी ध्यान दो तुम लोग बच्चों, ध्यान दो. A resale by seller जहां पे राइट ऑफ रिसेल इज क्लियर कट लिखा है, तुमने इसको कहां पे लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो नोटिस देने की जरूरत पड़ेगी क्या? चेक करो. समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली अग्रीड बिटवीन द सेलर एंड बायर. एक्सप्रेसली अग्रीड है मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है that in case the buyer makes default in payment of price, the seller will resell the goods to some other person. In such cases, the seller is said to have reserved his right of resale and he may resell the goods on buyer's default. कोई टेंशन है क्या इसमें? No. It may be noted that important is what? The seller is not required to give notice of resale because it was already expressly agreed ना. एक्सप्रेसली मतलब क्लियर कर, उनके बीच में अग्रीमेंट स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था कि मैंने अगर मुझको पेमेंट नहीं किया तो मैं डायरेक्ट रीसेल कर दूंगा, तो तुमने तभी अग्री कर लिया था. ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर इवन इफ नो नोटिस ऑफ रीसेल इज गिवन. बोलो, वही क्वेश्चन था और वही आंसर आ गया. अरे हाँ, डीम्ड नोटिस है ना वो. अगर कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियर कर स्टार्टिंग से एक्सप्रेसली अग्रीड है, इट इज डीम्ड नोटिस. मतलब बायर को नोटिस है, नॉलेज है कि मेरा माल बेचा जाएगा. क्यों, कैसे? स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में अग्री कर लिया था. देयरफॉर अगर कभी डेफिशिएंसी होता है तो सेलर बच्चों कैन स्टिल रिकवर फ्रॉम बायर द डेफिशिएंसी, और एक्सेस रहा तो रिटेल. अंडरस्टूड और नो? मतलब वही राइट्स मिलेंगे जो राइट्स मिल रहे थे सेलर को इन केस ऑफ गिविंग ऑफ नोटिस. यहां पे नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर इफेक्ट तो सेम ही है ना. ओ नालायक को समझ रहे कि नहीं? इफेक्ट तो सेम ही है. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग में तुमने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री करके रखा था. अंडरस्टूड लियो? आगे. With the property in the goods has not, with the property in the goods has not passed to the buyer. Property बच्चों गया क्या? The unpaid seller has in addition to his remedies a right of obviously withholding the delivery of goods. ये कुछ खास बात नहीं. The right is similar to lien and called quasi lien. Withholding मतलब क्या? रखना. Ownership किसके पास है? पढ़ो फिर से. सेलर के पास. The property बच्चों has not passed to the buyer. तो सेलर के पास पोजीशन, सेलर के पास बच्चों ओनरशिप. बायर ने डिलीवरी मांगा था तो सेलर क्या कर सकता है? रोक सकता है ना? He will not send the delivery. Clear लियो? चलो अभी के लिए इतना ही आज के लिए. लिख लोगे? नहीं, क्लास में लिखोगे? बाद में लिखेंगे. होमवर्क दू के नहीं? होमवर्क घर पे क्या?